हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको मैं कुछ ब्लाउजेस दिखाऊंगी जो मैंने अपने लिए डिज़ाइन किए हैं। और मैं ज़्यादातर ऐसे ब्लाउजेस बनाती हूँ जो सिर्फ एक साड़ी के साथ ही नहीं, मल्टीपल साड़ीज़ या लहंगा या कोई और आउटफिट के साथ टीम अप करके पहन सकते हैं। वरना हर आउटफिट के साथ ब्लाउज बनवाना पड़ता है और पैसा खर्च होता है, और इतने ब्लाउजेस पहनने में भी नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे ब्लाउजेस के पैटर्न और उनकी डिटेल्स, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए कि आप कैसे अपने ब्लाउजेस की प्लानिंग करें, जिससे बहुत सारे ब्लाउजेस पर आपको खर्चा न करना पड़े। फर्स्ट है ये रॉयल ब्लू वेलवेट का ब्लाउज, जिस पर मैंने कॉपर, जरदोजी एंड स्टोन का हैंडवर्क करवाया है। ये थोड़ा हैवी ब्लाउज है, तो शादी जैसे इवेंट्स के लिए या थोड़ा हैवी लुक क्रिएट करने के लिए परफेक्ट है। और रॉयल ब्लू पर कॉपर वर्क का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि वो बहुत सारी साड़ीज के साथ अच्छा लगेगा और रॉयल लुक देगा। मैंने इसे अपनी रेड शिफॉन साड़ी के साथ पहना हुआ है। इस साड़ी को भी मैंने ही डिजाइन किया है। फिर मेरे एक प्लेन रेड लहंगे और गोल्ड दुपट्टे के साथ भी स्टाइल किया हुआ है। और अगर आपको एक एलिगेंट लहंगा चोली लुक चाहिए जो बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे पर बहुत अट्रैक्टिव लगे, तो आप प्लेन लहंगे के साथ और एक हल्का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा लेकर ऐसे हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज को टीम अप कर सकते हो। रॉयल ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी काफ़ी ग्लैमरस लगता है। और फिर मैंने इसी ब्लाउज को रिसेंटली मेरे रिलेटिव्स की शादी में भी पहना था, एक येलो प्लेन लहंगे के साथ और एक हैवी रेड दुपट्टे के साथ। तो येलो एंड रेड एंड रॉयल ब्लू का कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर लग रहा था। और रिसेप्शन के इवेंट के लिए मुझे थोड़ा हैवी लुक चाहिए था, तो मैंने दुपट्टा हैवी लिया। तो इस तरह का वेलवेट का एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज इनफैक्ट एक मस्ट हैव क्लोथिंग आइटम है जो बहुत आउटफिट्स के साथ पहना जा सकता है। इसकी नेकलाइन मैंने यू शेप में ही रखी है और कैप स्लीव्स रखी है। मैं अपने सभी ब्लाउजेस प्रिंसेस कट में बनवाती हूँ और पैडेड रखती हूँ। प्रिंसेस कट से ब्लाउजेस की बहुत अच्छी शेप आती है और लाइनिंग कॉटन की दी है ताकि कंफर्टेबल रहे, और साइड में कंसील चेन है। नेक्स्ट है ये फ्लोरल प्रिंट का सीक्वेंट ब्लाउज। ये ब्लाउज मेरा फेवरेट है। इसका कलर प्रिंट बहुत सुंदर है और सीक्वेंस होने से एक पार्टी एंड ग्लैमरस लुक आता है। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली इसे आप काफ़ी सारी साड़ीज के साथ टीम अप कर सकते हैं। इनफैक्ट लहंगे के साथ भी ये ब्लाउज बहुत अच्छा लगेगा। इस ब्लाउज को भी मैंने प्रिंसेस कट में ही बनाया है और पैडेड रखा है, और इसी फैब्रिक से बैक साइड में टैसल्स दिए हैं, तो ब्लाउज का लुक बहुत प्रिटी हो गया है। इसकी नेकलाइन ब्रॉड स्क्वायर नेक स्टाइल में रखी है। इस फैब्रिक पर इटसेल्फ ही इतना कुछ हो रहा है कि और कोई लेस, बॉर्डर या कॉन्ट्रास्ट कलर की पाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस कहीं पर चुभे नहीं, इसीलिए ब्लाउज की नेकलाइन पर और आर्महोल एरिया पर सेम ग्रीन कलर के कॉटन फैब्रिक की पाइपिंग लगाई है। इस ब्लाउज को मैंने एक प्लेन रेड जॉर्जेट साड़ी के साथ स्टाइल किया हुआ है और साड़ी में पर्ल टैसल्स थे, तो ओवरऑल एक बहुत ही प्रिटी एंड ग्लैमरस लुक क्रिएट हुआ। फिर मैंने एक रिलेटिव की शादी में एक फ्लोरल एम्ब्रॉयडर्ड नेट लहंगे के साथ भी इस ब्लाउज को पहना था, तो ये ब्लाउज दोनों साड़ी एंड लहंगे के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो आई गेस इस तरह का मल्टी कलर्ड ब्लाउज भी एक मस्ट हैव आइटम है, ताकि मल्टीपल तरह से स्टाइल कर पाएँ। और मुझे स्लीवलेस ब्लाउज चाहिए था तो वैसा रखा, पर कुछ चीज़ें तो ऑप्शनल होती हैं। आपके कंफर्ट के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपको स्लीव्स चाहिए तो आप स्लीव्स बनवाइए, और कितना डीप रखना है ब्लाउज की नेकलाइन को वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे इस ब्लाउज को एक स्लीक लुक देना था, तो इसको फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से थोड़ा डीप बनाया, और फ्रंट से ब्रॉड स्क्वायर नेक रखा और बैक से ब्रॉड यू नेक। शोल्डर स्ट्रैप मैंने बहुत ब्रॉड नहीं रखी, लगभग 1.5 इंच की ही रखी। लेंथ भी मैंने ब्लाउज की शॉर्ट ही रखी, तो बहुत प्रिटी स्लीवलेस ब्लाउज बना। नेक्स्ट है मेरा ब्रोकेड का ब्लाउज। इस ब्लाउज में बेस कलर टर्कोइज है और गोल्ड एंड पिंक की बूटियां बनी हैं, तो इसका लुक एक मल्टी कलर ब्लाउज की तरह लगता है। इसका स्लीव्स का पैटर्न मैंने रेगलन स्लीव्स स्टाइल का बनाया है और छोटी मोती की लेस लगाई है स्लीव्स वाले पोर्शन में, ताकि रेगलन स्लीव्स का सेपरेशन दिखे और एक डिजाइन एलिमेंट ऐड हो। इसे भी पैडेड बनाया है प्रिंसेस कट में। नेकलाइन फ्रंट से हल्की राउंड रखी है और बैक से वी नेक। इस ब्लाउज को मैंने एक येलो कॉटन साड़ी के साथ पहना था दिवाली पर, और बहुत क्लासी एंड प्रिटी लुक क्रिएट हुआ। और सेम फ्लोरल एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा और गोल्ड दुपट्टे के साथ भी स्टाइल किया था, तो ये भी बहुत ही प्रिटी लुक लग रहा था। ब्रोकेड ब्लाउजेस की एक खासियत होती है कि उनमें और ज़्यादा कोई एलिमेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे एम्ब्रॉयडरी या लेस, क्योंकि उनमें जो जरी की बूटियाँ होती है और शाइन होती है वो एम्ब्रॉयडरी जैसी ही लगती है और एक हैवी लुक क्रिएट होता है ब्लाउज का। तो अगर कम एक्सपेंस में एक हैवी लुक का ब्लाउज चाहिए तो कोई सुंदर सी बूटियों वाला ब्रोकेड फैब्रिक का ब्लाउज बनवा लो। हैवी लुक भी आ जाएगा और बहुत सारी साड़ीज लहंगे के साथ चला भी जाएगा।
क्योंकि अगर कोई ब्रोकेड फैब्रिक में गोल्ड जरी का थ्रेड है तो जिन भी आउटफिट्स में गोल्ड वर्क होता है ब्रोकेड फैब्रिक उनके साथ टीम अप किया जा सकता है। सो आई गेस ब्रोकेड ब्लाउज इज ऑल्सो अ मस्ट हैव क्लोथिंग आइटम। नेक्स्ट है ये बहुत स्मार्ट पैटर्न का ब्लाउज। मैंने इसे हॉल्टर नेक पैटर्न में बनाया, मतलब डीप शोल्डर कट पैटर्न में। कॉलर दिया है और फ्रंट में पोटली बटन्स इसी फैब्रिक के। कॉलर इसका स्टैंडिंग पैटर्न वाला नहीं है, राउंड नेक स्टाइल का है, मतलब थोड़ा फ्लैट लुक वाला कॉलर है। ये ब्लाउज भी पैडेड है और प्रिंसेस कट में बनाया है। ये मेरी कॉटन की साड़ी के साथ का ब्लाउज है और बहुत स्मार्ट एंड स्टाइलिश लगता है। कॉटन साड़ीज़ के साथ जनरली कॉलर पैटर्न के ब्लाउजेस बहुत स्मार्ट लुक देते हैं और येलो कलर तो बहुत सारे कलर्स के साथ टीम अप किया जा सकता है। तो इस तरह के ब्लाउज को आप और भी साड़ीज़ के साथ पहन सकते हो। ऑफिसेज में कॉलर नेक ब्लाउजेस बहुत स्मार्ट एंड एलिगेंट लगते हैं, तो ऑफिस वेयर के हिसाब से भी आप कॉलर नेक ब्लाउजेस बनवा सकते हो। नेक्स्ट है ये हैवी ब्राइडल ब्लाउज। ये मेरे ब्राइडल वेयर का ब्लाउज है जिसे मैंने डिज़ाइन किया था और इसे मैंने थोड़े लंबे लेंथ का बनवाया था। इसका लुक एक कॉर्सेट की तरह है। इस पर हैंडवर्क करवाया और बॉटम साइड में कटवर्क, तो बहुत ही यूनिक लगता है ये ब्लाउज। और एक्चुअली ये इतना हैवी नहीं है। ये जो रेड ब्रोकेड फैब्रिक है उसका लुक ऐसा है कि वो हैवी लुक दे रहा है और फिर थोड़ा हैंडवर्क करवाने से और हैवी लुक हो गया है। जैसे मैंने बोला कि कोई हैवी बूटी वाला ब्रोकेड लेंगे तो लुक हैवी लगेगा। साइड में मैंने स्लिट्स दी है ब्लाउज में, क्योंकि ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा है। स्लिट नहीं देंगे तो वेस्ट के यहाँ से वो ऊपर की तरफ रोल हो जाएगा, तो वो अच्छा लुक नहीं देगा। इस ब्लाउज को भी प्रिंसेस कट में बनाया है और पैडेड रखा है। रेड कलर होने की वजह से इसे आप काफ़ी सारे ब्राइट कलर्स के साथ टीम अप कर सकते हो। जैसे मैंने इस ब्लाउज को एक सिंपल फ्लोरल ब्लू साड़ी के साथ स्टाइल किया था तो बहुत डिफरेंट लुक क्रिएट हुआ। अगर आपको एक हटके और लाइट वेट वेडिंग गेस्ट लुक क्रिएट करना है तो आप इस तरह के कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउज बनवा सकते हो जो थोड़े हैवी हो और सारी प्लेन या लाइट एम्ब्रॉयडर्ड रख सकते हो। और फिर मैंने इस कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउज को प्लाजो पैंट्स एंड दुपट्टा के साथ भी स्टाइल किया था। बहुत यूनिक एंड गॉर्जियस आउटफिट लुक क्रिएट हो जाएगा। इस तरह का आउटफिट कॉम्बिनेशन संगीत या मेहंदी जैसे इवेंट्स पर बहुत अच्छा लगेगा और आप फ्रीली डांस भी कर सकते हो। नेक्स्ट है ये पीच फ्लोरल प्रिंट ब्लाउज और ये कॉटन फैब्रिक है। बहुत ही अच्छा कलर है और पीच कलर एक तरह से न्यूट्रल कलर होता है जो काफ़ी सारे कलर्स की साड़ी के साथ टीम अप किया जा सकता है। इस ब्लाउज को मैंने अंगरखा पैटर्न का बनवाया और ऑलिव ग्रीन कलर की पाइपिंग दी है ऑल ओवर फिनिश लुक के लिए और एक डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करने के लिए। इसे मैंने एक हैंडलूम साड़ी के साथ पहना और सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया। बहुत ही डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन लग रहा था साड़ी ब्लाउज का और सिल्वर ज्वेलरी से तो लुक बहुत प्रिटी लग रहा था। आपके ब्लाउज कलेक्शन में एक इस तरह का कॉटन प्रिंटेड ब्लाउज होना चाहिए ताकि आप अपनी हैंडलूम साड़ीज या सिंपल समरी साड़ीज के साथ टीम अप कर सके। और अगर आपको सुंदर कंफर्टेबल फैब्रिक के ब्लाउजेस पसंद है तो कॉटन फ्लोरल प्रिंटेड ब्लाउजेस बेस्ट ऑप्शन होते हैं। वैसे आप फॉलिंग स्टाइल में पल्लू लेंगे तो ब्लाउज का अंगरखा पैटर्न नजर नहीं आएगा, तो आप पल्लू कुछ डिफरेंट तरह से पहन सकते हैं जिसमें फ्रंट में अंगरखा पैटर्न दिखे और इसे आप कोई कॉटन स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो, वो भी बहुत स्मार्ट लगेगा। रिसेंटली एक क्लाइंट की पुरानी साड़ी से मैंने स्कर्ट और इस तरह का अंगरखा पैटर्न का ब्लाउज बनाया था। बहुत स्मार्ट एंड स्टाइलिश लग रहा था। तो अगर आप इस तरह का क्रॉप टॉप या ब्लाउज बनवाते हो तो आप उसे साड़ी एंड स्कर्ट दोनों के साथ पहन सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे मेरे कुछ ब्लाउज पैटर्न्स जो मैं अलग अलग आउटफिट्स के साथ स्टाइल करके पहनती हूँ। कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कौन सा ब्लाउज पैटर्न सबसे अच्छा लगा। होप आपको आज की वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग ब्लाउज आइडियाज मिले होंगे। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू न्यू हियर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट।